हम बात करने वाले हैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर गौरव आदिवासी जयंती की, जिसमें किस तरह से आदिवासियों पे और आज की राजनीति जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खुद भी इस मामले में हम देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के बल्लोपुर मैदान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम नीतीश समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया, साथ ही जनजातीय प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। पीएम ने जनजातीय गौरव दिवस पर एक स्मारक सिक्के और डाक टिकट का अनावरण किया। पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा के नाम पर 150 रुपए के चांदी के सिक्के को जारी किया। पीएम मोदी ने कुल 6,640 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने एक बार फिर से पीएम मोदी को साथ रहने का भरोसा दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि आरजेडी के साथ जाना गलती थी, अब हमेशा एनडीए के साथ रहेंगे। तो वहीं पीएम मोदी ने एनडीए सरकार की ओर से आदिवासियों के लिए किए गए कामों के बारे में बताया। पीएम ने कहा कि आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो जगह नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। जनजातीय आदिवासी दिवस के मौके पर क्या कुछ कहा गया, आपको सुनाते हैं। आज से पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू हो रहे हैं। ये कार्यक्रम अगले 1 साल तक चलेगा। मुझे खुशी है कि आज देश के सैकड़ों जिलों के करीब 1 करोड़ लोग, जरा जमुई के लोग गर्व करिए, ये जमुई के लोगों के लिए गर्व का दिन है। आज देश के 1 करोड़ लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जमुई से जुड़े हैं। राजनीति है कि भारत की आजादी के लिए सिर्फ एक ही दल को श्रेय दिया जाए, लेकिन अगर एक ही दल, एक ही परिवार ने आजादी दिलाई, तो भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान आंदोलन क्यों हुआ था? संथाल क्रांति क्या थी? देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों के विकास के लिए एक विशेष योजना हमने शुरू की है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी गांवों में लगाए जाएंगे। 95 से हम लोग साथ रहे हैं और एक एक तरह से, सब तरह से जो कुछ भी हुआ, काम हुआ, तो इसलिए हम लोग कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ रहेंगे और ये पूरे देश का भी काम कर रहे हैं और बिहार के लिए भी इन्होंने काफी कुछ किया है। अब जहां कहीं भी जाते हैं वहां पर कुछ न कुछ और करवा देते हैं। अब यहीं पर आए हैं अभी कुछ देर के लिए और यहीं पर इतना इन्होंने कर दिया। बिल्कुल, एक तरफ आदिवासी अस्मिता जरूर है, जरूर बिरसा मुंडा की जयंती है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी है सीएम के साथ और मामला झारखंड के चुनाव का है। इस पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड नीलकमल जी जुड़ गए। नीलकमल जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा के मामले को कहा है कि आपको वो हक नहीं मिला है जिसके आप हकदार थे। 1857 की क्रांति को पहली लड़ाई माना जाता है, लेकिन उससे पहले ही उलगुलान जैसे एक विद्रोह का एक तरह से बिरसा मुंडा ने जिसको लीड किया था, और सच बात है वो आजादी की लड़ाई के लिए ही था। तो कहीं ना कहीं क्या उन्होंने एक तरफ तो राजनीतिक जो पार्टियां हैं और दूसरी तरफ इतिहासकार, दोनों को लपेटे में ले लिया? बिल्कुल, देखिए, भगवान बिरसा मुंडा को जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान नहीं मिला था। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं 2014 के बाद से ही वो भगवान बिरसा मुंडा को लेकर के कई कार्यक्रम, आज जो कार्यक्रम था जमुई में, उसमें लेकर के उन्होंने, और आप देखिए आज के दिन ही दिल्ली में जो सराय काले खां जो सड़क हुआ करता था उसका भी नाम भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। तो ये एक झारखंड के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, सौगात है झारखंड
के लिए भी। और बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सौगात दी ही है, तो आज आदिवासियों के लिए जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज के दिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणाएं की हैं आदिवासियों के लिए कि उनको 1.5 लाख घर भी दिया जाएगा, उनके लिए स्कूल बनाए जाएंगे, और 6,640 करोड़ रुपए की जो योजना है वो भी आदिवासियों के लिए डेडिकेटेड किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो जाहिर तौर पर आप देखिए कि जो आदिवासियों को सम्मान, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि उन्हें यह सौभाग्य मिला है कि एक आदिवासी महिला को जो है वो राष्ट्रपति बनाने का उन्हें सौभाग्य मिला है। आपको पता ही है कि वो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू, और झारखंड में उनकी क्या स्थिति थी, हालांकि रहने वाली उड़ीसा की हैं वो, लेकिन झारखंड में भी उनका योगदान रहा था और आज राष्ट्रपति है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जोड़ने की कोशिश की है कि आदिवासी को जो सम्मान मिलना चाहिए था आज़ादी के बाद से अब तक वो नहीं मिला है, और एनडीए की सरकार लगातार आदिवासियों के हित में काम कर रही है। तो यह संदेश देने की कोशिश आज नरेंद्र मोदी ने जमुई से की है। ये तो हो गई प्रधानमंत्री के संदेश की बात। मुख्यमंत्री क्या संदेश देते हैं जब वो कहते हैं कि गलती हो गई है, अब नहीं जाएंगे, और कई बार ये कहते नजर आए? बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं यह एहसास है कि जब 2010 में उन्हें प्रचंड बहुमत मिला था, एनडीए को 206 सीटें मिली थी आउट ऑफ 243, तो उसमें जेडीयू को 115 सीट थी और 106 सीट 91 सीट जो है वो बीजेपी के पास थी। तो इतना प्रचंड बहुमत से बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार का गठन किया था। लेकिन 2015 में जब वो और उस समय आप देखिए कि उस समय की बात को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2010 के बाद आरजेडी ने यह मान लिया था 22 सीटों पर कि अब हमारा उदय नहीं हो सकता है। लेकिन 2013 में नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया गया था, उसके बाद दोनों के बीच में, दोनों जेडीयू और बीजेपी बीच में एक तनाव देखने को मिला था। उसके बाद जब आरजेडी को लेकर के उनके सहयोग से जब सरकार में आए थे नीतीश कुमार, और उसके बाद आरजेडी फिर से एक बार जीवित हुई थी बिहार में, तो अब लगता है कि नीतीश कुमार ने खुद कई बार अपने सार्वजनिक मंचों से कहा है ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। हमने कोशिश की थी उन लोग सुधर जाए, लेकिन सरकार में आते ही वो पुराने रवैये पे चले आते हैं, इसलिए वो दो बार जो है वो उनके साथ गए थे, लेकिन अब नहीं जाएंगे। यानी नीतीश कुमार ने यह सोच लिया है कि जिस प्रकार के उस पार्टी का रवैया है, अब नहीं जाएंगे। ये भरोसा दिलाना चाहते हैं एनडीए के तमाम घटक दल के साथ साथ बीजेपी को भी कि वो इधर उधर अब करने वाले नहीं हैं। अब ये तो है कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार का नाम पलटू राम रखा था, तो लोगों को भी ये जो चिपक गया था उनके ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर पलटू राम, ये चिपक चुका था। बहुत सारी चीजें होती हैं जो चिपक जाती हैं, जो वो निकलता नहीं है, तो ये चिपक चुका था नीतीश कुमार पे। अब वो जो चिपका हुआ चीज है वो झाड़ना चाहते हैं नीतीश कुमार, इसलिए वो बार बार बोल रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम एनडीए के जो घटक दल हैं उनको भी ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब हम इन लोगों के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लोग अपने आप को बदल नहीं सकते हैं। तो शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं। और जिस प्रकार से देखिए वो उनका बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, आज का भी देखिए या 13 तारीख के भी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, तो वो उनमें कॉन्फिडेंस वो आ रहा है नीतीश कुमार में, जो बीच में नहीं दिख रहा था, तो ये कॉन्फिडेंस आ रहा था। और नीतीश कुमार ने 2025 के लिए लक्ष्य रखा है, जो 220 सीटों का जो लक्ष्य रखा है, उसे पाने के लिए नीतीश कुमार ताबड़तोड़ आप देखिए बिहार का दौरा कर रहे हैं, जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उसके ऊपर वो ध्यान लगाए हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दिखा रही हैं कि नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस फिर से लौट रहा है। और वो उन्होंने ये कहा है कि आरजेडी को अगली बार जो 2020 के का जो 2025 का चुनाव जो होगा उसमें 25 सीट से भी नीचे आरजेडी को लाने की कोशिश वो पूरी तरह से करेंगे। और यही जो कॉन्फिडेंस उनको दिख रहा है, और इसी का जो है वो यकीन दिलाना चाहते हैं प्रधानमंत्री को और बीजेपी को। शायद यही वजह है कि बार बार कहते हैं कि अब वो उधर उधर नहीं जाएंगे। एक संक्षिप्त सा और सवाल कि जब गौरव दिवस यात्रा और बिरसा मुंडा की जन्म को जयंती को इतना महत्व देना, तो क्या चूंकि अभी 38 सीटों पर झारखंड में चुनाव बाकी है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का एक निशाना झारखंड भी है? बिल्कुल, देखिए ये तो अंडरस्टूड है कि जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इतना बड़ा मंच सज रहा है, हालांकि वो 6,640 करोड़ का जो
सौगात है वो भी दिया है उन्होंने। एक प्रकार से ये कार्यक्रम था। तो आप देखिए जमुई और सीमा लगता है वहाँ, तो जाहिर तौर पर जो प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम है और वो भी आदिवासी से, तो आदिवासी बहुल वहाँ पर हैं झारखंड में, तो जाहिर तौर पर यह समझना मुश्किल नहीं है कि वो बोल तो रहे थे बिहार में, लेकिन उसका असर जो है वो झारखंड में देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि यहाँ से क्या घोषणा करते हैं, आदिवासियों की क्या क्या करते हैं, ये एक संदेश जो है क्या दे रहे हैं। आज देखिए भगवान बिरसा मुंडा के नाम से सराय काले खां का नाम बदल दिया गया, वो एक संदेश गया है झारखंड में कि ये बिरसा मुंडा चौक होगा अब दिल्ली में। तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई झारखंड वासियों के लिए, और जो भगवान बिरसा मुंडा को मानने वाले हैं वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। तो ये प्रधानमंत्री का ये स्टाइल रहा है या उनका एक तरीका रहा है कि आप देखिएगा कि हर इलेक्शन के दिन या किसी न किसी एक जगह पर प्रोग्राम होता है और वहाँ प्रोग्राम दूसरे जगह होता है, लेकिन टारगेट पे वो इलेक्शन वाला क्षेत्र रहता है। तो प्रधानमंत्री का बोलने का मतलब बहुत सारा चीज होता है। तो निश्चित तौर पे जमुई में बोले हैं, उसका असर जो है वो झारखंड में निश्चित रूप से पड़ेगा। झारखंड पे निश्चित तौर पे इसका असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री के इस एक तरह से सौगात जो उन्होंने लंबी दी है और बड़ी, और 6,640 करोड़ की सौगात है, और दूसरी तरफ बिरसा मुंडा के नाम पर या कहें कि बिरसा मुंडा की जयंती की वजह से झारखंड भी उनका निशान। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीलकमल जी आपका शुक्रिया।